दिल्ली के नारायण विहार में ताबड़तोड़ फायरिंग, कार शोरूम पर बदमाशों ने फायरिंग की। गोलियों ने गाड़ी और फर्नीचर को निशाना बनाया। कार शोरूम के मालिक से रंगदारी वसूलने के लिए बदमाशों ने हमला किया। 10 राउंड से ज्यादा फायरिंग की गई। घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल। फायरिंग करने के बाद 3 शूटर मौके से फरार। बदमाशों ने शोरूम में एक पर्ची फेंका जिसमें भाऊ गैंग सिंस 2020 लिखा मिला। सीसीटीवी कैमरे में शूटर्स की पहचान की जा रही है। कुशीनगर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। व्हील चेयर पर हाथ जोड़कर माफी मांगते दिखे दोनों बदमाश। यूपी के सीतापुर में सपा नेता के गुंडागर्दी पैमाइश करने पहुंची तहसील की टीम पर हमला करवाया। हमले में जेसीबी चालक घायल। बहराइच में पुलिस ने आरोपियों की निकाली बारात। 66 आरोपियों को एक साथ बस से कोर्ट के लिए रवाना किया गया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर के गेट नंबर 4 के सामने वाली दीवार गिरी। मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत, करीब 10 लोग घायल हैं, इलाज जारी है। यूपी के लखीमपुर खीरी में 2 जगहों पर देखा गया तेंदुआ। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। हाथियों की मदद से तेंदुओं की तलाश में जुटा वन विभाग। बिहार के भागलपुर में पुल अचानक भरभरा कर गिरा। 5 साल पहले पुल का निर्माण कराया गया था। सीएम नीतीश कुमार ने दिए जांच के आदेश। राजस्थान के धौलपुर में लगातार बारिश की वजह से गिरी मकान की दीवार। महज 5 सेकंड में धराशायी हो गई दीवार। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के नवादा में पुलिस टीम पर हमला। गश्त पर निकली पुलिस टीम को दबंगों ने पीटा। महिला पुलिसकर्मी समेत 2 घायल हुए हैं। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जम्मू दौरे के बाद पीएम मोदी हरियाणा में विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे पीएम मोदी हिसार के एयरपोर्ट चौक के पास स्थित मैदान में विशाल रैली को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में चंद्रमोहन शर्मा के बीजेपी में शामिल होने पर बोले तरुण चुग। कहा कुछ गलतफहमियां हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर को उनकी और भाजपा की जरूरत है। वो हमारे नेता है। केंद्रीय नेता गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले कांग्रेस ने खादी को रसातल में पहुंचाया है। गांधी ब्रांड को बरसों तक बेचकर खाया है और आज 6,500 करोड़ से ज्यादा का केवल खादी का सेल है। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कर्नाटक सीएम सिद्धरामैया पर कसा तंज। बोले इस्तीफा देने के बदले वो चोरी और सीनाजोरी कर रहे हैं। 5,000 करोड़ का घोटाला छोटा है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे मानते हैं। चोरी और फिर सीनाजोरी। खड़गे जी बोलते हैं छोटा स्कैम है, बोलते हैं बहुत छोटा छोटा स्कैम है। तो बड़ा स्कैम क्या होता है वो खड़गे जी बताएंगे। और इनके लिए 5,000 करोड़ का घोटाला तो छोटा मोटा स्कैम है, ये खड़गे जी मानते हैं। हरियाणा के करनाल में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया प्रचार। विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष हताश है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी को तीसरी बार मौका मिलेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बिहार दौरा। पटना में सदस्यता अभियान की समीक्षा करेंगे। हिमाचल में नेम प्लेट मामले में खुद की पार्टी से उठ रहे हैं सवालों पर बोले विक्रमादित्य सिंह। कहा जो भी कहा वो कानून के दायरे में हिमाचल हितों में कहा है। हिमाचल के हित हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। जम्मू कश्मीर में सीएम योगी ने दोहराया अखंड भारत का संकल्प। कहा भारत में शामिल होने के लिए पीओके तैयार। अखंड भारत का सपना होगा साकार। सीएम योगी ने कठुआ से विपक्ष पर बोला हमला। कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने देश को विभाजन और पलायन का दंश दिया है। भ्रष्टाचार, दुराचार और आतंकवाद को बढ़ावा दिया है। हरियाणा के रेवाड़ी में गृह मंत्री अमित शाह का कांग्रेस पर प्रहार। बोले कांग्रेस और राहुल ने अग्निवीरों को लेकर अफवाह फैलाई। हमारी सरकार ने अग्निवीरों को पक्की नौकरी देने का वादा किया। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ केस दर्ज। एमयूडीए घोटाला मामले में मैसूर लोकायुक्त ने दर्ज कराई एफआईआर। जल्द हो सकती है पूछताछ। दिल्ली में ईदगाह के पास हंगामा मामले में केस दर्ज। उपद्रवियों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति को लेकर हुआ था विवाद। इलाके में फोर्स की तैनाती। दिल्ली स्टैंडिंग कमेटी में बीजेपी की जीत। बीजेपी उम्मीदवार सुंदर सिंह को 115 वोटों से मिली जीत। आप उम्मीदवार को एक भी वोट नहीं मिला। बंगाल में बिहारी छात्रों से मारपीट को लेकर बीजेपी हमलावर। कहा बंगाल में बिहारी छात्रों को निशाना बनाया चिंताजनक है। मारपीट मामले में 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार।
तेजस्वी यादव का दावा, ऊर्जा मंत्री के घर में नहीं लगा स्मार्ट मीटर। बोले सरकार स्मार्ट मीटर के जरिए स्मार्ट चीटर का काम करने में लगी हुई है। नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। ईडी की चार्जशीट में लालू यादव ही किंग पिन। चार्जशीट में दावा, अपराध से अर्जित जमीन पर लालू के परिवार का कब्जा। संजौली मस्जिद विवाद मामले पर थम नहीं रहा है विवाद। आज हिमाचल में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। 5 अक्टूबर को फैसला नहीं आने पर जेल भरो आंदोलन किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बीच पुलिस को बड़ी कामयाबी। अवंतपोरा से आतंकियों के 6 मददगार गिरफ्तार। आईडी समेत हथियारों का जखीरा बरामद। कन्नौज रेप केस के आरोपी सपा नेता नवाब सिंह यादव पर लगा गैंगस्टर। नवाब के छोटे भाई नीलू और पीड़ित की बुआ पर भी गैंगस्टर के तहत केस दर्ज। जेल में बंद है आरोपी नवाब। जमीन के दुरुपयोग पर उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा, जल्द लाएंगे भूमि कानून संशोधन विधेयक। जमीनों की खरीद फरोख्त में दुरुपयोग पर होगा एक्शन। यूपी के सीतापुर में निजी अस्पताल में मासूम की मौत के बाद डॉक्टर की गुंडागर्दी सामने आए। बच्चे के शव को परिवार वालों की गोद से छीनते डॉक्टर का वीडियो वायरल। परिजनों से पैसे और जमा करने की मांग कर रहा था डॉक्टर। बदायूं में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। झोलाछाप डॉक्टर दुकान बंद कर मौके से फरार हुआ। डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगा है। यूपी के बिजनौर में नर्सिंग होम परिसर में घुसा गुलदार। परिसर में गुलदार घूमता हुआ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। स्टाफ और ग्रामीणों में दहशत का माहौल। जौनपुर में रास्ते के विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठियां चली। हमले में 4 लोग घायल। मारपीट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। मुरादाबाद में दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रैक्टर के नीचे दबने से हुई किसान की मौत। हादसे के बाद ग्रामीणों ने पुलिस टीम को घेरा। जमकर हुई नोकझोंक। यूपी के मुरादाबाद में 9वीं के 2 छात्रों की शर्मनाक करतूत। एआई की मदद से महिला टीचर का बनाया अश्लील फोटो। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। बिहार के नवादा में पुलिस टीम पर हमला। गश्त पर निकली पुलिस टीम को दबंगों ने पीटा। महिला पुलिसकर्मी समेत 2 घायल। पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया। यूपी के अंबेडकर नगर में गैंगस्टर राहुल यादव ने की खुदकुशी। हत्या, लूट समेत 29 मामलों में आरोपी था। ससुराल पहुंचकर राहुल यादव ने अवैध असलहे से खुद को मारी गोली। गाजियाबाद में जबरन धर्म परिवर्तन का खुलासा हुआ है, जहां पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। असम में लव जिहाद का मामला आया सामने। आरोपी कुरान अली ने हिंदू महिला को फंसाने के लिए करण सिंह बनकर आपत्तिजनक वीडियो का इस्तेमाल कर उसे ब्लैकमेल किया। पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा हमला। हमले में हिजबुल्लाह का नंबर 2 हाशिम सैफी के ढेर होने की खबर। हसन नसरल्लाह का कमांड सेंटर भी तबाह। इजरायली आर्मी हिजबुल्लाह के आतंक के ठिकानों पर चुन चुन कर बमों की बरसात कर रही है। F-35 फाइटर जेट से बंकर ब्लास्टर बम गिराया जा रहा है। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर मिसाइलें दागी। हमले में 6 इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। धुएं का गुबार उठता देखा गया। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, बेरूत हमले में 6 लोगों की मौत, कई लोगों के घायल होने की खबर। बेरूत में इजरायली हवाई हमले में 2 लड़कियों का रेस्क्यू किया गया। मलबे से 2 युवतियों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। लेबनान से हिजबुल्लाह के आतंकियों ने उत्तरी इजराइल पर किया हमला। हमले में एक घर को पहुंचा नुकसान। देर रात उत्तरी इजराइल में कई स्थानों पर हवाई हमले के सायरन बजे।